किसी को टिकट दे देंगे जीत जाएगा। अरे भाई जीतती है जनता से चुनाव। वोटों की संख्या बढ़त हो रही है अपोजिट पार्टी की। हम लोग नाखुश हैं, मजा नहीं आ रहा है इस बार का जो चुनाव हुआ है जिस तरह से। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की करने जा रहे हैं। अब गिनती और गिनती के बाद प्रशांत किशोर की बढ़त से यह साफ हो गया है कि बीजेपी इस देश की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली बांकीपुर से बुरी तरह हारने जा रही है। अपना वोटर तो साथ छोड़ा ही, पूरा जैन जी इनका साथ छोड़ दिया। कह सकते हैं कि जंतर मंतर का पहला जनमत संग्रह यहीं हो गया। और जो चीजें सामने आ रही हैं वह संकेत है कि बांकीपुर का परिणाम बीजेपी को बिहार की राजनीति से आने वाले समय में फिर उसी दौर में पहुंचा दे, उसी दौर में जिस दौर में बीजेपी शहरी कंस्टिट्यूएंसी से कुछ सीटें जीत कर आ जाया करते थे, उसी दौर में लौटा देते कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे प्रशांत किशोर ने शहरी कंस्टिट्यूएंसी पर चोट किया है और 2029 में चुनाव होना है, 30 में विधानसभा का होना है। काफ़ी वक्त है प्रशांत किशोर के पास। बीजेपी के तमाम वो शहरी सीट इसी बांकीपुर की तरह प्रशांत किशोर के झोली में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ने बीजेपी को हराया है। बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को हराया है। कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे देंगे, जीत लेगा। ये जो अहंकार था ना, उस अहंकार को लोगों ने हराया है। तो क्या हालात कहें, पूरे देश से बीजेपी के एक से एक समर्थकों का फोन आता था। क्या संतोष जी, बांकीपुर इस बार बीजेपी हार रही है कि नहीं? पहला सवाल उसका यही हुआ था। पहला सवाल, बीजेपी की हार की कामना करने वाले बीजेपी के कट्टर समर्थक मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलुरु से फोन करते थे। इस बार संतोष जी इसको हारना बहुत जरूरी है। बहुत मन भर गया है, बहुत मनमानी करने लगा है। शाह और मोदी बिहार में नहीं चलने देंगे उसका। एक तो बताइए, नितिन नवीन जैसा आदमी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, जो मुखिया का चुनाव, वार्ड काउंसलर का चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। जीत रहे हैं बीजेपी के कोर वोटर के कारण, कि खाली लला के कारण जीत रहे हैं। और कोर वोटर को से जीत रहे हैं तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। बिहार के बाहर कौन लोग उसको जानता था? लेकिन अपना अहंग है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, हम नई पौध लगा रहे हैं। तो जनता ने जवाब दे दिया कि हम मंडल अध्यक्ष को टिकट दे रहे हैं। वाह वाह, जो मंडल अध्यक्ष को अपने बूथ पर लोगों ने हरा दिया। समझ गए ना? नवीन कुमार अपने बूथ पर चुनाव हार गया, वो मंडल अध्यक्ष को टिकट दे रहे थे। कौन नहीं अपनी पूरी ताकत को झोंका? सम्राट हो, चाहे जदयू के लोग हों, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सब के सब बांकीपुर से रहे। लेकिन किसी को यह आभास नहीं हुआ कि जनता उसके खिलाफ है। यह प्रशांत किशोर का मैंडेट नहीं है, यह मैंडेट जनता का मैंडेट है। जो जनता संकेत दे दिया बीजेपी को कि अब आपके अच्छे दिन जाने वाले हैं। आप जो मनमानी करते हैं ना, आपने जो मान लिया है कि सवर्ण टेकन फॉर ग्रांटेड, तो ये जो अहंकार है ना, उस अहंकार का जवाब है। रोड पर मार खाए कोई, सोशल मीडिया पर लड़े कोई, और माल खाइएगा जायसवाल जी, बर्नवाल जी, हैं? कब तक चलेगा ये? तो जनता ने दिखा दिया, बीजेपी के कोर वोटर ने दिखा दिया कि जैन जी आंदोलन में भी न सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहा और ना ही जंतर मंतर के आंदोलन के खिलाफ माहौल बनाने में
दिलचस्पी दिखाई, क्या हुआ, हाल हुआ, सबके सामने है। यह बांकीपुर का रिजल्ट संदेश है बीजेपी के मोदी और शाह को कि अब आपके दिन पूरे हो चुके हैं और ये मनमानी करने की सजा आपको दी गई है। देखिए बीजेपी के दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, जरा आप भी सुनिए कि कितने आहत हैं कार्यकर्ता। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी के कोर वोटर, कोर कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। देखिए बांकीपुर वोटों की गिनती जारी है, लगातार सुबह से अभी तक तकरीबन 13 राउंड की गिनती हो गई है। प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बना रहे हैं। बढ़त जो है वो तकरीबन 12,000 प्लस वोट से इस वक्त प्रशांत किशोर बना रहे हैं और बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर है। दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, टीवी लगा है लेकिन कोई देखने वाले नहीं है। आसपास में कई सारे लोग यहाँ पर भी है जो बीजेपी दफ्तर आए थे आप लोग? हाँ यही है। टीवी लगा हुआ, आप लोग बाहर हैं इसलिए कि मज़ा नहीं आ रहा है। इस बार का जो चुनाव हुआ है, जिस तरह से वोटों की संख्या बढ़त हो रही है अपोजिट पार्टी की, हम लोग नाखुश हैं। हम लोग बीजेपी वाले हैं, बीजेपी से ही हैं। हाँ बिल्कुल बीजेपी वाले। जिंदगी बीजेपी को वोट दिए हैं एकदम, आज तक किसी को वोट नहीं दिए बीजेपी के अलावा। बांकीपुर के है ना आप? बांकीपुर से बहुत नाराज हैं कि भाई वोट नहीं मिला हम लोग को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों है। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? देखिए कहीं ना कहीं जो है ना, इस बार जो है जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जो कि यहाँ पे अपना पूरा समय दिए थे, उन लोगों को दरकिनार किया गया। जिस तरह से लिया जा रहा है इनका एक न एक जो महत्वपूर्ण जो निर्णय ले रहे हैं, वो अपने मर्जी से लेते हैं। एक जो विडम्बर बना हुआ था, किसी को टिकट दे देंगे जीत जाएगा। अरे भाई जीतती है जनता से चुनाव, जनता चुनाव जिताती है। जनता को आप, जनता के वजह से आप विधायक, एमएलए और सब बनते हैं। जनता को दरकिनार कीजिएगा, आपको एक ईगो, एक घमंड आ जाएगा कि हम जो चाहेंगे होगा, तो वो नहीं। आपकी पार्टी को घमंड हो गया था, किसी को लड़ाएंगे जीत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घमंड तो चकनाचूर हो रहा है। जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे इस बार दिल से सहयोग नहीं कर पाए, नहीं लग पाए। एक कारण नहीं लगता कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता था, कैडर था, वो नाराज हो गया? नहीं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई आप समाज के लिए सोचेंगे ना। आप पूरा 14 शहर का सैटेलाइट सिटी, 14 राज्य का आप टोपो लाइन, 14 जिला का जो है आप रजिस्ट्री बंद कर दिए टोपो लाइन को लेके। फिर जो है 11 राज्य का आप रजिस्ट्री बंद कर दीजिए सैटेलाइट सिटी। तो भाई किसान का भी तो जीवन है ना। आप दिए थे बीजेपी को वोट? हम तो बीजेपी के अलावा आज तक किसी को वोट ही नहीं किए। नहीं किया, आसपास वाला नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं किए। वोट दिया है लेकिन उस रुतबे से इस बार मतलब वो जोश नहीं था बीजेपी? जोश नहीं था। नहीं आप भी यही क्या ना, हम आम आदमी। अभी टीवी देख रहे थे ना? टीवी देख रहे थे, मजा नहीं आ रहा था? नहीं, टीवी में कोई भीड़ भाड़ नहीं, देखने कोई उत्सुक नहीं है। हाँ ऐसा बीजेपी के है ना? हाँ बीजेपी के थे, लेकिन मजा नहीं आ रहा था टीवी देखने? टीवी में कोई कुर्सी उर्सी नहीं भरा हुआ, उत्साह नहीं है वहाँ बैठे लोगों को? नहीं, खाली खाली लग रहा है। खाली खाली लग रहा है। हाँ। क्या कि प्रशांत किशोर जीत रहा है, बीजेपी हार रही है, इसीलिए। पढ़े लिखे कैंडिडेट है, जनता उलट दिया है तो उसका क्या कीजिएगा। हाँ, चलिए, जब जनता के मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं दिया जाएगा तो परिणाम इसी तरीके से पलट जाता है। एक जो बीजेपी के नेताओं में इस बात की अवधारणा है कि भाई किसी को उतार देंगे, जिसे कहा गया कुत्ता बिलाई, किसी को टिकट दे देंगे जीत जाएगी। जनता ने इस बार जो है अपना फैसला सुना दिया। नतीजा यही है कि लगातार सुबह से प्रशांत किशोर, जिस बूथ पर बीजेपी को हर बार वोट मिलता था, उस बूथ पर प्रशांत किशोर जो है वो बढ़त बना रहे हैं। फासला बढ़ता जा रहा है। अब तकरीबन 13-14 हज़ार हो गया है बीजेपी और जनसुराज के बीच में। 14 हज़ार वोट से प्रशांत किशोर बढ़त बना रहे हैं और जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस फासले को मतलब कि ढक पाना जो है बहुत मुश्किल है। हालांकि बीजेपी के कई सारे नेता पहुंचने भी लगे हैं, अंदर टीवी लगी हुई है जहां पर काउंटिंग की तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। देखिए कुछ लोग आपको मिलेंगे जो देख रहे थे, ये लोग भी अंदर देख रहे थे, लेकिन क्या करे बेचारे। अब कार्यकर्ता हैं, खुद वोट दे दिए, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश नहीं रह गया है। कैंडिडेट को लेकर नाराज़गी, सरकार को लेकर नाराज़गी, जिस प्रकार से पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, तमाम नाराज़गी जो है बांकीपुर में इस बार भारी पड़ा है।